क्या हो गया? कैसा मुतरा हुआ तेरा? हैं? भाई यार मामला पूरा खराब है यार, ये तो। मामला खराब है? क्या हो गया? अब तुझे पता, लड़की की है मेरी बात तो होगी, नीलम की है मेरी। आज मैंने सोचा आज इसे सच बता देता हूँ, तो उनने मुझे सच बता दिया आज। सच बता दिया? क्या क्या सच बता दिया? बता। भाई वे तो बहुत बड़ा खेल खेल रहे। बहुत बड़ा खेल खेल रहे? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें पता है मेरी ना शादी हो चुकी है। क्या शादी हो गई? और मुझे भी नहीं पता मेरी शादी किससे हुई है। तो अच्छा, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी शादी किससे हुई है? बस क्या बताऊं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मुझे खुद नहीं पता कि वो लड़का कौन है जिससे मेरी शादी हुई है। अच्छा। और मैं उससे शादी करना भी नहीं चाह रही थी। वो तो पता है, मेरे मम्मी पापा ने उसकी प्रॉपर्टी और उसका बैंक बैलेंस, उसकी मतलब जमीन जायदाद देखी, वो पागल हो गए। मैं तो साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मौसा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, शादी तू कर ले, हम तुझे 6 महीने तक नहीं भेजेंगे। और अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तो मम्मी पापा और मौसा जी मिलकर मेरा उससे तलाक दिलवा देंगे। तलाक करवा देंगे? हाँ और क्या। ये तो सरेआम धोखेबाजी है। अच्छा, तो वो तेरे साथ खेल खेल रहे हैं? तो तू एक काम कर, तू कुछ ऐसा कर, देख वो तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तू ऐसा काम कर कि उल्टा वो फंस जा। सोच। अब देख ऐसा खेल खेलता हूँ, मछली खुद अपने जाल में फंसेगी। वही तो। मेरी जिंदगी खराब करना चाह रहे थे, सब खून का शुरुआत हुआ। पानी रखा के। हाँ पानी पी ले, अब तू टेंशन मत ले, जैसे को तैसा। क्या हुआ बुरा? तुमने अचानक से फोन करके क्यों बुलाया? ये रिश्ता ना मुझे खत्म करना है, अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। क्यों? उस दिन तुमने मुझसे बताया था ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब इस रिश्ते का फिर मतलब ही क्या रह गया? तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। तो बुरा, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी शादी जबरदस्ती हुई है। मैं पसंद नहीं करती उस लड़के को, ना ही जानती हूँ कि कौन है। तुम्हारा तलाक भी तो नहीं हुआ है उससे? तो मैंने तुमसे बताया तो है, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उससे तलाक ले लूंगी। नहीं, या तो तुम मुझसे पहले तलाक ले लो और फिर मैं कोई रिश्ता आगे रखूंगा, नहीं तो मैं ये सब यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं बुरा, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे मैं उसे तलाक कैसे दूंगी? प्लानिंग तो यही है। और अगर मैंने उसे अभी तलाक के बारे में बता दिया तो फैमिली का सारा भांडा फूट जाएगा। तो तुम्हें रिजल्ट तक का टाइम चाहिए? बस रिजल्ट तक का, उसके बाद मैं खुद तलाक ले लूंगी। मेरी फैमिली खुद दिलवा देगी, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। और अगर तुम फेल हो गई तो? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अभी तक मैंने ऐसा नहीं सोचा, तो तुम्हारे माइंड में ऐसी सोच क्यों आ रही है? देखो नीलम, मैंने भी तुमसे प्यार किया है, और मुझे तो सोचना पड़ेगा ना कि अगर भगवान न करे तुम फेल हो गई तो तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें वहां भेज देंगे उसके घर, मैं तो रह जाऊंगा ना। तो इससे अच्छा ये रिश्ता अभी खत्म कर देते हैं। पूरा, मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा भरोसा है। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं जरूर पास होंगी। और अगर पास ना भी हुई तो पूरा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे रिजल्ट के बाद तुम क्या करती हो। थोड़ा वेट करो। मैं इंतजार करूंगा। जाओ। ठीक है, ध्यान रखना। मुझे रुलाने की सोच रहे थे, देखो अभी आगे आगे होता है क्या। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार,
कल 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 कल, अरे कब आएगा तुम्हारा कल यार? हैं, ससुराल जाना मुझे अपनी लुगाई को लेने। चुपचाप होकर पैसे पहुंचा दे तू, ना घर में घुस कर मारूंगा मैं। अरे यार ईमानदारी कोई बात वही नहीं, उस समझ में आती है, प्यार से समझा रहा हूं मैं। चल ठीक है, फोन रख, पैसे डाल दी, ठीक है? भूरे क्या हो गया? गया था मिलने। अच्छा, मैंने रखी वही बात। मैंने कहा भाई जब तेरा कहीं और ब्याह हो गया तो तू उसकी गैल चली जा। तो रोने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूं। मैं कहा तो भाई तलाक ले ले फिर उस छोरे से, तो उससे तलाक ले लेगी तो मैं ब्याह कर लूँगा। तो नु कह रही है तलाक तो मैं ले लूंगी पर रिजल्ट आने तक का वेट करना पड़ेगा। तो भाई रिजल्ट की तारीख तक का वेट करना पड़ेगा भाई। अब कैसे हो? अरे इंटरव्यू तो हो ही गया उसका, रिजल्ट भी आ ही जाएगा 10-20 दिन में। हाँ चलो इंतजार कर लेंगे, क्या दिक्कत है? खेल लंबा चौड़ा खेल रही है पर पीछे हम भी ना। और क्या, ठीक है चले। चलो चिंता ना मानिए। अरे ना, रोटी रानी खा ली? हाँ। तेरे घर वाले कहाँ गए? कोई दिख ही ना रहा। अरे यार सब ससुराल गए भैया, वो मेरी बहू ना रही। तो तू नहीं गया लेने? अब मैं कल को जाऊंगा, वो पैसे ना दे रहा, पैसों की बात कर रहा था मैं। पैसे मेरे पे तो ले लेता, गाड़ी खड़ी है, इसे कभी भी ले जा तू। चल तो ठीक है यार, तूने तो सारा सब कुछ ठीक कर दिया यार, और क्या, ये तो टेंशन ही हो रही आज घर रखे पैसे में दो, चल ले का भाभी को मना के बावला कहीं का। चल ठीक है, मैं ऑनलाइन डाल दिए, फिर कैसे करें? चल मैं ऑनलाइन डाल दूं। हैं? चल तो ऑनलाइन डाल दिए। चलो यार, अब लुगाई को बुला लूंगा, हो गया समस्या का समाधान। ओबे ये तो पैरी अंगूठा टेक है, ये ऑनलाइन कैसे करेगा भाई? बना गया चूतिया। हे भगवान, 10 बजने वाले हैं, मेरा रिजल्ट आता ही होगा। प्लीज भगवान पास हो जाओ। नीलम बेटा, क्या बात होगी, कैसा रो रही है? मम्मी मैं फेल हो गई। अब बावली रो क्यों रही? तेरा अच्छे घर में ब्याह तो कर रखा है, वहाँ चली जाइयो, वहाँ मौज से रहियो, रो क्यों रही है? अब अगर मम्मी मैं फेल हो गई, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई मेरी। चल अब चुप हो जा, घेट ना पड़े। करूँ मैं तेरे पिताजी से बात, करेंगे तेरी विदाई की तैयारी। क्या? हाँ, मैं नहीं करनी विदाई अपनी। पूरे को फोन करके बताती हूँ। हेलो। हेलो नीलम, कैसी हो? बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ मैं। रो क्यों रही हो? मैं फेल हो गई। फेल हो गई? रो मत, चुप हो जा। चुप हो जाऊं? ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? मैं फेल हो गई। अरे बावली रोवे क्यों है? फेल होगी तो जिससे तेरा ब्याह हुआ था उसकी गैल चली जा, वो तो दुल्हा बना बैठा इंतजार कर रहा होगा तेरा। क्या मतलब तुम भी ये कह रहे हो? पर मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ यार। देख प्यार तो मैं भी करूँ था तेरे से, तू IAS बनती तो मैं तेरे से ब्याह कर लेता। अब तू फेल होगी, अब तो तू एक बोझ ही रहेगी। अब मैं क्या करूँगा तेरे से ब्याह करके? मैं न करता प्यार व्यार अब। मतलब तुम इतने बड़े लालची हो? देखो लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो अगर मेरा तुमसे ब्याह नहीं हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो तू एक काम करना, जिससे तेरा ब्याह होया उससे सब सच बता दे, तलाक ले ले। अरे यार मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, तलाक कैसे ले लूं? अरे वाह, ब्याह कर लिया और छोरा देखा भी नहीं? देखा भी नहीं है मैंने उसे। शाबाश, नाम भी नहीं पता? नाम भी नहीं पता, लेकिन हाँ उसके पापा का नाम और उसके गांव का नाम पता है मुझे बस। ठीक है, तो तू एक काम कर, उसके बाप का और गांव का नाम पता मुझे बता,
मैं लाऊं उसे कल को उठा के। ठीक है। वो बहुत बड़े किसान का बेटा है, उसके पापा का नाम है योगराज, हिसाबदा में रहते हैं वो। और जब वो देख तुझे तलाक देने को राजी हो गया तो मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा। और अगर नहीं हुआ तो? ना होया तो उसकी गैली चली जाइए, फिर मुझे भूल जाइए। नहीं, मैं तलाक लूंगी उससे। काट दिया। लुढ़क गई। अब आएगा मजा खेल का। भाई को बुलाया मुझे? काम है एक तेरे से बहुत जरूरी। क्या काम है? काम बता देंगे पर चुपचाप करना, किसी को बताना नहीं। 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये दूंगा। अब काम सुन ले। एक छोरी है अच्छा। जिससे मेरा ब्याह होया था, ठीक है, और उसे यो नहीं पता मेरा ब्याह हुआ उससे, उनने देखा ही ना मुझे। अच्छा। मेरा तो सहरा बंद रहा था ना लंबा चौड़ा, तो हमने उससे बता दिया उसका ब्याह हुआ तेरे से। अच्छा। हाँ, अब जब हमने उसे तेरी फोटो दिखाई ना तो वो चाह रही तलाक लेना, अच्छा। तेरे से मिलना। ओए ओए। तो हम बैठेंगे वहीं, हंसे मत। महंगा पड़ा। वो तेरे से तलाक को कहेगी, तू मना कर दी ना, मैंने देता तलाक, और तुझे ज्यादा तलाक लेने की लग रही है तो अपने घर बात कर ले, मैं किसी से बात नहीं करूँ। ठीक है। ठीक है? नू कह दिया तलाक देने का नहीं, देने कभी का हाँ नहीं। कर दे वहां जाकर सौड़े नहीं चप्पल फेरूंगा। नहीं देने का नहीं। ठीक है? ना करनी, सिर्फ क्या करनी? ना। हाँ, मुझे तलाक दे दो। नहीं मिलेगा। तलाक दे दो। नहीं मिलेगा। तलाक दे दो। नहीं मिलेगा। अब तो तू मेरी है। बस ऐसा ही करना, ठीक? खड़े हो। 500 का है मामला तो। आजा मेरे शेर। आजा। यू है तेरा आदमी। ये मेरा पति है? हाँ नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हाँ मैं हूँ तेरा पति। ये मेरा पति है? हाँ। हाँ, इतनी जमीन जाता आता है ना, लत्ते पैर नहीं वो ना तमीज इसमें, अब भी खेत में तलाए पकड़ के। नहीं, झूठ है। मेरे माँ बाप इतने बुरे नहीं है कि किसी से भी मेरी शादी कर देंगे। छी। यू ये तेरा घर वाला, मांग ले तलाक इससे अब। मैंने तो तलाक। ओ, किसने बोला तू तलाक नहीं देगा? तू तलाक देगा, मैं तुझसे तलाक लूंगी। रे ऐसे गुस्से में मत करो, ये बहुत अमीर बाप का। देखो, इनने फूंक सी भी मार दी ना तो थारा पूरा कुटुंब खानदान उड़ा देगा। देखो भैया, सॉरी, देखो जी, आप मुझे तलाक दे दो प्लीज। मैं इससे प्यार करती हूँ, आपसे नहीं करती। नहीं मेरे से करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुने जा रहे हो यार, तुम मुझसे प्यार करते हो। यार मैं को पंगा ले लूं कुछ कह के, भाई इसके बाप की पहुंच है बहुत लंबी चौड़ी। ओए, तू मुझे तलाक देगा? बता रही हूँ मैं तुझे, प्यार से समझ ले, वरना दूंगी तो। नहीं 6 महीने बनना। नू सोच रहा था कल ही हो जा 6 महीने। नू कह रहा हमसे आते हुए एक दिन काट रहा कैलेंडर में। नहीं। तू रो मत लीलम, ले इसे खा ले। और पहली बार आया ना तो मैंने नू सोचा कुछ लेते ही चलूं तेरे लिए। इसे ना तू ही खा ले, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तुझसे तलाक चाहिए। राइट बावली, वो अमीर बाप का पट्टा बजवा देगा सब पे। आराम से प्यार से बात कर ले इससे। इससे प्यार से बात करो, मुझे तो देखने। पता रास्ते में खुआ पिया के लाए हम इसे। नू कह रहा है मैं ना जा रहा है ऐसे, कोल्ड ड्रिंक पियाई और
वे खवाए क्या खवाए थे वैसे? कुरकुरे। कुरकुरे पानी पता से खा गया अगला। खर्चा तो करा लारे इसको। सेवा करके इसकी खर्चा करा इस पे। भैया भैया ना हूँ मैं, तेरा घर वाला हूँ। जो भी हो प्लीज मुझे तलाक दे दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मतलब मेरी शादी हो गई पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना प्लीज। मैं तुझे तलाक नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देगा तू तलाक? नहीं। यार तू ही समझा। अरे पैर पकड़ ले इसके, न मानना यूं। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, देखिए प्लीज तलाक दे दो, मुझे तलाक देना। नहीं नहीं। तू समझा दे। क्यों समझ ना रहा? मत समझ। ओ हाथ मत उठा भाई, इस पर पट्टा बजवाएगा क्या? इसके बाप की पहुंच बहुत बड़ी, एमएलए तक बैठे हो। यार देखो तुम समझो ना, देखिए मैं तुमसे प्यार करूं, समझाओ ना इसको। भाई मैं नहीं कहता यूं तो पट्टा बजवा देगा, मैं गरीब सा आदमी। तू ना तू बेटा मेरे से प्लीज प्लीज नहीं, तलाक नहीं। तलाक 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 नहीं मिलेगा। 3 बार बोल दो तलाक तलाक। ले भाग गया नाराज होकर। मैंने तो प्यार से भी बोला, रो के भी बोला, अब कैसे बोलूं? अरे घसीटा जी हम मोटरसाइकिल से छोड़ के आएंगे, गुस्सा मत करो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाइक से। अब घसीटा जी प्लीज। मैं गाड़ी मंगवा दूं घसीटा जी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ले मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई मैं तो। अब हमने तो बहुत कोशिश करी, अब मैं मानना तो देख हम भैया, इन्ने तो मना कर दी तलाक को, अब मैं नहीं ब्याह कर सकता तेरे से। क्यों? अब मैं कहा था ब्याह कर लूं भाई, जब तेरा पहली ब्याह हो रखा, डबल ब्याह करके मेरे थाने में पट्टा बजवावे मेरे। यार ऐसा मत करो यार, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना कितना अरे प्यार। कहे का प्यार, फरोड आदमी हो तुम। मैं अगला भी फंसा रखा, इंगे मैं फंसा रखा। नहीं, ये सब मेरा प्लान नहीं था, ये सब मेरे घर वालों का प्लान था, मुझे तो पता भी नहीं था मेरा दूल्हा कौन है। फेरे तो तन्ने लिए होंगे। पता नहीं मैंने कैसे फेरे ले ली, मैंने इसे देखा क्यों नहीं, मेरी कितनी पसंद आंख ना तेरे दिखना रहता छोरा। इसने मुंह ढक रखा था, इतना बड़ा पल्लू डाल रखा था इसने, इधर तो लुगाई भी नहीं डालती। नु मान ले अब मेरे भी पल्लू ढकरा भूल जा मुझे। नहीं प्लीज क्या? प्लीज 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 कुछ तो बताओ, मैं वो सब कुछ करूंगी, प्लीज प्लीज। भैया इसके बाप तक बात कर लो, तलाक ले लो। हाँ तो मैं अपने पापा से बात करती हूँ, मैं अपने पापा से कहूंगी कि इसके पापा को बुलाओ, और मैं तुम्हें भी बुलाऊंगी, सब बैठ के बात करेंगे, क्लियर करेंगे बात। ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं कल ही बात करती हूँ पापा से। हाँ कह दिए, हाँ मेरा बढ़िया से इंट्रोडक्शन कराइए, कौन हूँ मैं। तलाक हो जाएगा तब तो हो जाएगी ना शादी। हाँ वह तलाक दे देंगे तो मैं ब्याह कर लूंगा, जो तलाक न दिया फिर मैं नहीं ब्याह करता, मैं पट्टे थोड़ी खाऊंगा पुलिस के। देखना देवर जी प्लीज। अरे 150 करोड़ की आबादी है, तू ही रहेगी का एक पट्टे खाने को मेरे लिया। वो जो तलाक दे देगा तो मैं कर लूंगा। आईएएस भी ना बनी तू, अब तो बोझ ही है। यार तुम भी। तू तो आई वो बनने वाली थी ना अफसर, दुनिया का खर्चा उठाने वाली थी, अब तेरे पे कुछ भी ना बचा, बोझ ही है अब तो तू। नहीं मैं पापा से बात करूंगी। कर लिया अपने बाप से बात, और मुझे बता दिया फोन करके आना होगा तो आ जाऊंगा मैं। चल बे तांबे। हे भगवान, मेरे माँ बाप इतने घन चक्कर हो सकते हैं? मतलब यार कुछ तो देख लेते हैं, मतलब हर चीज पैसा ही थोड़ी होती है। मैं क्या करूं, पापा से बात करूंगी। पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बता बेटी क्या बात है? दरअसल पापा, मैं ना किसी से प्यार करती हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? पागल होगी तू? पापा प्लीज, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। बेटी अब तेरी विदाई का टाइम आ रहा है और तू ये प्यार वार का क्या चक्कर बता रही है? अब तो हम तेरा तलाक भी नहीं करवा सकते, तू इंटरव्यू में फेल होगी, अब तो तुझे उसी के साथ रहना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं उसके साथ ही रह सकती। मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ मैं उसी से ही शादी करूंगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई ना उससे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पापा आप एक बार कोशिश तो करो, आप ना मौसा जी को बुला लो, उनसे बात करो, उनके पापा को यहाँ बुला लो, और जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उसको बुला लेती हूँ। एक दफा बात तो करके देखो प्लीज। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तू हमें कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ देगी या ना?
एक तो फेल होके बैठ गई। पापा प्लीज, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। मैं तो शादी करना ही नहीं चाह रही थी, वो तो आप लोगों के कहने पर मैं मान गई। पापा प्लीज एक बार कोशिश तो करें। नहीं, ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। पापा प्लीज, आप एक दफा मौसा जी से बात तो करो, शायद उनके पापा मान जाए। पापा मैं उस लड़के के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। चल ठीक है, तेरे मुस्ता से बात करके देख रहा हूँ। अगर उन्होंने कोई रास्ता बता दिया तो ठीक है। ये ब्याह उन्होंने ही करवाया था। अरे सोगी के भगवान, अरे एक कप चाय बना ला। बस तेरा भी कोई टाइम नहीं चाय पीने का। बनाऊंगी चाय तन्नक 4 बजे, आँख झपिया तन्नक जब भी चाय के डाल लगे। जी राम राम। राम राम। अरे साहब कहाँ फिरो जा तू, तेरा भी कुछ पता चला है? पिताजी हमारी गैल ना खेल खेला जा रहा बहुत बड़ा। हैं? अरे काहे का खेल खेला जा रहा? और खेल खेला हमारी गैल मेरे ससुराल वालों ने। कैसे है? विदाई के बाद छोरी भेजी ना थी उन्होंने, हाँ। तो मैंने उसका तांबे गैल मिलके सोचा, मैं कहा यार एक बार छोरी तो देख लें भैया। मैंने तो छोरी भी ना देखी थी वो। अरे साफ साफ बता कैसे कैसे बात है। साफ साफ ही बता रहा हूँ। फिर वो छोरी हम देखने गए तो देखा छोरी ने भी मुझे नहीं था। अब वो मुझे मिली। अब मैंने तो कोशिश करी थी उसे बताने की कि भाई मेरा तेरा ब्याह हो गया, पर वो किसी कारण से नहीं बता पाए। आपस में मिलते रहे, यारी दोस्ती सी बढ़ गई, प्यार हो गया। तो मैं आज उससे गया था बताने कि भाई मैं तेरा घर वाला हूँ, तेरा जो ब्याह हो रहा मेरे से ही हो रहा। पर उससे पहले ही उसने मुझे सच बता दिया। कैसा सच? सच यूँ कि जो उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई छोरी ने पेपर पास कर लिया और इंटरव्यू रह रहा उसके बाद भेजेंगे, तो उनकी आपस में साठ गांठ थी कि भाई जो छोरी का इंटरव्यू पास हो गया तो फिर अफसर बन जाएगी, तो वे तलाक दे देते, छोरी भेजे ही नहीं थे। ये उन्होंने रिश्ता करते टाइम ही शर्त रखवाई थी उसके किसी मौसा ने। ठीक है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी छोरी अनपढ़ से ब्याह नहीं करना चाहे थी, पर उसके घर वालों को तो माल दिख रहा था। बता तो जो बात है। मौसा तो मुझे जब भी चतर चलाक सा लग रहा था, काला भसैन। अब पिताजी खेल तो वे खेल रहे थे, शुरू उन्होंने करा, खत्म हम करेंगे इसे। अब तक भी उन्हें ये पता ना मैं थारा छोरा हूँ। थारा छोरा दिखा के मैंने, ये जो हमारा नौकर है घसीटा। हाँ, घसीटा से मिलवा दिया। अच्छा। हाँ, वो पैरों में पड़ी घसीटा के ने मुझे तलाक दे दे। घसीटा को हम समझा के ले गए थे ना, घसीटा क्या मत दिए ने को, घसीटा ने क्या रखूंगा। अब पिताजी बात यूँ है, यूँ ठीक रहा। हाँ, अब मैंने उससे नु कहा कि तुम मुझे और उस छोरे के पिताजी को एक साथ बुला। देखा उन्होंने भी आज लो मुझे ना, मेरे तो सहरा बंध रहा था ब्याह में, देखना आए थे जब नहीं देखा, उन्हें भी ना पता था छोरा को। उन्हें ये तो घसीटा को ही समझ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। दोनों चलेंगे, मैं नाट जाऊंगा क्योंकि वो छोरी अब मेरे से जी तोड़ प्यार करे, मेरे से ब्याह करना चाहे। अच्छा। हाँ, और मैं नाट जाऊंगा और तुम उन्हें शुद्ध करियो फिर तमीज से। अरे कोई बात ना, दोनों तरफ से हमारी जीत रहोगी भाई। एक तरफ से तो तेरा ब्याह हुआ पड़ा उससे, दूसरी तरफ से अगर वो फेल भी होती है तो आनी है मारे। अगर वो पास होगी तो तेरे से प्यार करे, वो फिर भी हमारे घर में ही आओगी, चिंता मत करे। अरे माँ, वो तो फेल होगी और बात उसे यहाँ लाने की ना है, अब बात है उन्हें अकल सिखाने की। ठीक है, अब वो फेल होगी, अब वो मेरे से ब्याह करने को कहेगी तो मैं तो मना कर दूंगा ना। फेल होगी, अब मैं क्यों ब्याह करूँ तेरे से। फिर बात आओगी घसीटा पे।
ठीक है, तब मना कर दी, हम ले जाते जी। अब वे तलाक दे देते ना, पास हो जाएगी तो उसके बाद वे तो पैरों में पड़ेंगे थारे जी, ले जाओ ले जाओ। फिर दिखाते हैं उन्हें रंग कि कैसे किसी को धोखा दिया जाता है। ठीक कह रहा बेटा तू तो। मैं तो तुझे नहीं समझ रही, तू तो मेरा बड़ा अकलमंद बेटा है। तेने कहाँ तक ध्यान लगाया कुना। बावड़ा मान रहे हो तो हमें। हाँ बस अब तो तुम मेरे पे छोड़ दो। अब देखो मैं कैसे कैसे खेल खिलाता हूँ उन्हें तुम्हारे पाँव में आना पड़ेगा। अकल सिखानी उन्हें सालों को। सबक सबक सिखा दे सबक। बता कितनी चाल चल रही है मेरा, हम सीधे सबाब में नहीं बैठे। माँ चाय पिया दे, कब थक गया मैं। ठीक है भैया, तेरा बाप भी जब से चाय चाय टकरा रहा, इसे तो 24 घंटे चाय चाहिए। इसे तो चाय का पतीला भर के और एकदम धर दूं इसका धोरा, गटकता रहा फिर चाय। दे चाय यार, दे अब चाय। तो बनाओगी, जब तो ना बनाई। हाँ बना रही हूँ, अब तो नींद खराब होएगी। कल चलना आओगा फोन थारे दौरे। हाँ कल चलेंगे। ठीक। हाँ जी चौधरी साहब, ऐसी क्या बात होगी जो तुमने हमें अर्जेंट में फ़ोन करके बुलाया? चौधरी साहब, हमने फ़ोन करके तुम्हें यूँ बुलाया, हमारी छोरी का रिजल्ट आ गया और वो इंटरव्यू में रहेगी। रहेगी तो कोई बात ना, पढ़ाई कर लेगी आगे हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। वो बात ऐसी है जी, हमारी लड़की भी जाने को मना कर रही। मना कर रही? मना क्यों कर रही है? वो चौधरी साहब बात ऐसी है कि वो किसी लड़के से प्यार करे। प्यार करे? वाह भाई वाह, यूं भी कुछ बात है। यूं बात तो मैं पहले सोचनी चाहिए थी। ब्याह हमारे छोरे गैल कर दिया और प्यार किसी और से करे। ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया को खेलना है। अब मुझे यूं बताओ काहे को बुलवाया? हम तलाक चाहते हैं जी। तलाक? अच्छा, पागल मान रहे हो हमें? इसमें हमारे छोरे की गलती है? उसने तो छोरी का मुंह भी ना देखा आज लो। अरे उसकी जिंदगी पे तो तलाकशुदा का ठप्पा लग जाएगा। ऐसे तलाक ना दिवाऊं मैं। अंकल जी, जब मैं आपके लड़के से प्यार ही नहीं करती तो मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगी? प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए और उससे तलाक दिलवा दीजिए। नीलम, जो भी बात है इन अंकल जी को साफ साफ और सच बताओ, पूरा सच। यू कौन है भाई? चौधरी साहब, ये वही लड़का है जिससे हमारी बेटी शादी करना चाहती है। शाबाश, तो नया जवाई भी गैली बैठा रखा। अरे ऐसा के देख लिया तुमने इसमें? और छोरी तू बता, कौन सी सच्चाई बताने की बात कर रहा हूँ? दरअसल अंकल बात ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा ने आपकी प्रॉपर्टी देखकर आपके बेटे से शादी करवाना चाहा, लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी। तभी मौसा जी बोले कि बेटा तू शादी कर ले, ये तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। और हम क्या ये कह रहे हैं कि तू उसके साथ रही हो। अगर तेरा पेपर पास हो गया तो हम उस लड़के से तलाक दिलवा देंगे, और अगर पास नहीं हुई तो तू शादीशुदा है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। ये बेटी क्या कह रही तू? बस मौसा जी आप ना चुप रहिए, जिंदगी बर्बाद हो रही है। और अंकल जी, अब ना मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, बात बस यही है। और अंकल जी, अब ना मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप अपने बेटे से तलाक दिलवा दीजिए। बहुत बड़े धोखेबाज लिखड़े बा तुम तो। और तू? हाँ बस तुझे कह रहा हूँ खागड़, तुझे तो थाने में बंद करवाएगा फट्टे बजबों में। हमारे छोरे की जिंदगी बर्बाद करके अब बिहार अचाना चाह रही दूसरा। करवा दूंगा ब्याह, मैं ना करवाऊं तलाक बिल्कुल भी। देख नीलम, तेरे मुंह से प्यार वाली बात अच्छी ना लग रही। अब जब तेरा परिवार इतना बड़ा धोखेबाज है और तू धोखेबाज है, तो ये बेचारे ईमानदार बढ़िया आदमी, तुम इन्हें धोखा दे रहे हो तो मेरी क्या होगी? कूपड़ था, इसी वजह से तो न जा रही तो उसके घर। मैं भी तो कूपड़ ही हूं। वो तो कूपड़ की गैल जमींदार है, बतेरी जमीन है, और मैं बेचारा गरीब सा डिलीवरी बॉय। पर मैं तेरे जैसी धोखेबाज छोरी से ब्याह करके अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता।
आईएएस बन जाती, आईपीएस बन जाती, तब कर लेता, अब तो बिल्कुल नहीं करूं। अंकल जी, तुम्हें कुछ लगती हो मेरी गलती है तो मुझे माफ करियो। थारे गुनहगार थारे सामने बैठे हैं, चाहे जो कर लो इनका। मुझे छोरी नहीं चाहती, ऐसी धोखेबाज छोरी से बढ़िया तो मैं किसी कुपड़ से ब्याह कर लूं। बुरा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनका अरे प्लान है, कुछ देखो। ना करा तुमने। यार मैं तुम्हारे अच्छा बिच्छे आदमी की बेइज्जती कर रहे हो यहाँ, उसका बालक तलाकशुदा कर दिया तुमने। यार मैं तुमसे बहुत प्यार कर रही हूँ। अरे ऐसा प्यार ना चाहता मुझे, इनसे ही कर ले प्यार ऐसा। बुरा नहीं, प्लीज है ना? मम्मी पापा कुछ करो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा बुरा चला गया। चुप कर, अब ड्रामे करके दिखा रही, जिससे तू प्यार करती थी छोड़ के चला गया ना तुझे। पर मम्मी गलती हुई तो। चुप, अब बस वो होगा जो हम सब चाहेंगे। अब चुप करके बैठ जा, बैठ यहाँ। चौधरी साहब, इस गलती के लिए हमें माफ कर दो। छोरी आपकी है, आप लेके जा सकते हो। अच्छा, तलाक चाहता ना तुम्हें, अब तुम्हें तलाक ही दिवाऊंगा, पर तलाक दिवाने से पहले तुम्हें कोर्ट कचहरी में खचेड़ूंगा और थारे हर चौक चौराहे पे खड़े करके जुत्ते बजवाऊंगा। तुम्हें ऐसा कर दूंगा और तुम ऐसे हो जाओगे ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तुम अपनी छोरी का दूसरा ब्याह करना चाह रहे थे ना, तुम्हें ऐसे कर दूंगा और क्यों कहीं मुंह दिखाने लायक ही न रहने की। हमारे छोरे की तो तुमने जिंदगी खराब करी है ही। तुम्हें भी देखियो ये नतीजा दूंगा, हर इस करतूत को अखबार में कटवाऊंगा। ज्यादा चतर बन के दिखाया ना तुमने। चौधरी साहब ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो चौधरी साहब। सारे समाज में हमारी थू थू हो जाएगी, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहने के। चौधरी साहब हमें माफ कर दो, माफ कर दो। और जो तुम हमारा मुंह खड़ा करना चाह रहे थे, हैं? उसका क्या? अरे तुम्हें समाज में जाने कौन है? समाज में जाने है हमें, ऐसा ना छोड़ने को। ये घड़ियाली आंसू काट के दिखा रहा मुझे। चौधरी साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होने की। आप बड़े हो, हमें छोटे समझ के माफ कर दो। माँ, किसके आगे हाथ जोड़ रही हो तुम? देखा है मैंने इनका बेटा, इनके बेटे के साथ तो मैं 1 से लाख तक लगाऊंगी। चुप कर और जाके बैठ। माँ, मैंने कहा ना जाके बैठ, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगी। तेरी वजह से सब हो रहा है। चौधरी साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पे थोड़ी सी दया करो। अच्छा, तुमने घने दया धर्म के काम करे हमारी गैल। रे नाश खेतो, तुमने तुम्हारे घर के नाश की भजली थी बिल्कुल। और जाओ, अब भी बता रहा हूं ठहरते, मैं इस बात को घर में बतलाऊंगा, और जो हमारे छोरे ने हाँ कर दी ना तो ले जाएंगे छोरी को, और ना बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। और थारा नाश तो अब तय है, बिल्कुल तय। इलाहाबाद लो ऐसा खचेड़ूंगा, थारे पे तो 2 तारीख भी नहीं भुगती जाने की है। पता नहीं किस मन हो उस घड़ी में थारे इस परिवार से हमारा नाता जुड़ा था। चौधरी साहब, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। माफी लायक काम ना करें तुमने। हाँ, आंसू काट के दिखा रहे हैं हमें। चौधरी साहब, तुम तो इसे अपना नुक्कड़ बता रहे थे। अजी तुमने कौन सा हमें सारी बात सच बताई? तुमने भी बहुत धोखा करा हमारी गैल। हाँ भाई घसीटा, अब बता कैसे करना। जब जी पढ़ी लिखी आ रही, मैं को छोड़ दूं जी, मैं तो रखूंगा। मुझे नहीं करनी। मौसा जी, तुम्हारी वजह से क्या सब हो रहा है? अब मैं क्या बताऊं लल्ली। अब भी खैर होगी, हमारा छोरा रखने को तैयार है, थारी बेइज्जती होगी। चुप कर, अब घाट पाड़ रही है। आज तो तेरे को है ना गया, अब घाट पाड़ के दिखा रही। कितना बढ़िया घर है, दया नाम था। तुझसे शादी कर ली मैंने। ए लाली, अब तो तू रो ले या झीक ले।
अब तो तू होगी मारी। जयमाला की रस्म रह रही थी, अब वो होगी पूरी। अरे घसीटा हो तैयार, जल्दी से कर जयमाला की तैयारी। 2-4 फोटो फाटू से भी खींच लेंगे। माँ आज नालू के अरे शेरों के मुंह किसने धोए? तू तो मेरा वैसे बतेरा सोना। कितना गंदा आदमी है। मम्मी अब भी टाइम है, प्लीज ले चलो ना मुझे। चुप कर। कहाँ के फंस गई मैं। मम्मी बच्चा चल। ए डकरा मंद ना, जल्दी माला घेर दे। मैं दूध दाद काटू डोरों का। चलो काम करो। नूना इसे हिलने में लगी रहूंगी, काम है बहुत मुझे। अरे डालना माला जल्दी, देर हो लग रही है, मैं भी निकलना। डाल रही हूँ। जिंदगी खराब हो गई ना, रेल की पड़ी है। पूरा तू? हाँ मैं। फिर वो कौन है? वो घसीटता है। पति तो मेरा वो है ना, तू कैसे? तुम क्या सोच रहे हो तुम ही धोखा दे सको? तुम ही खेल के खिलाड़ी हो। तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी मुझे बता के सब कुछ। तलाक दे देंगे पास होने के बाद। यूं तो नौकरी है हमारा। आइए कल। मेरा बेटा यू है, तुम्हारे घर का नौकर है। मम्मी पकड़ो, ये आ गई वरमाला। अरे वो रिश्तेदार जो तलाक वाला खेल तुम्हारी गैल खेल रहे थे ना, वो किसी की जिंदगी पूरी तरह खत्म कर सके था। और हमारे तो इकलौता छोरा आयु जो यू गलत कदम उठा लेता तो हम किस घर बैठते। चौधरी साहब, इस सब की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जो कुछ भी हुआ ना, इन दोनों की वजह से हुआ। पहले बुढ़े ठीक कह देख रहे थे, साडू का कोई रिश्ता ना होता, घर का नाश ही कर जा। ठीक कह रहे हो तुम चौधरी साहब। बहुत गलत काम करा तुमने। ये तो मेरा छोरा अनपढ़ बेशक है, पर वैसा कलबंद लिखड़ा जो सारी बातों को समझ गया। वैसे मेरा पति सच में यही है ना? अरे यही है।